क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा। हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिल की ओर हम, कुछ ना मिले तो क्या, तजुर्बा तो होगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य कुमार झारखंड आईक्यूम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चलेंगे, देख रहे होंगे कि झारखंड उद्योग से संबंधित हम लोग चल रहे थे। पिछले लेक्चर में ही हमने बता दिया कि हम नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग झारखंड उद्योग से संबंधित लाएंगे। हमने जो चल रहा था सेट चल रहे थे 1 से लेकर के 200 तक क्वेश्चंस को कवर किए थे। 2 सेट हम लोग स्टार्ट किए थे जिसमें से 1 से 200 तक क्वेश्चन को कवर किए। इस पिछले लेक्चर्स में आप सभी ने बहुत अच्छे प्यार दिए और इसे तहे दिल से आभार करता हूँ, आपको आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए बिना समय गवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो टॉपिक है झारखंड उद्योग से संबंधित है। तो झारखंड जो खनिज आधारित उद्योग है उससे संबंधित देख लेते हैं। इसमें पहले नंबर पे जो आ जाता है वो आ जाता है आपका झारखंड लौह इस्पात उद्योग। झारखंड का लौह इस्पात उद्योग जो है, देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग दोस्तों। झारखंड लौह इस्पात उद्योग जो ये यहाँ पे आपका टिस्को के नाम से जाना जाता है, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के इसका फुल फॉर्म होता है। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है। इसका स्थापना दोस्तों 1907 ईस्वी में होता है, दोराब जी टाटा के द्वारा किया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो साकची जो जमशेदपुर में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, तो पूर्वी सिंहभूम में। वहाँ पे स्थान एक साक्षी स्थान है जिसपे इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, 1911 ईस्वी में यहाँ से लौह उत्पादन किया जाता था और 1914 ईस्वी से इस्पात का उत्पादन किया जाता था। कहाँ से, टिस्को से। चलिए अगला देख लेते हैं। टाटा स्टील की स्थापना जो है प्रारंभ में जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा किया जाना था, लेकिन इसका जो मृत्यु 1904 ईस्वी में ही मृत्यु हो जाता है। लेकिन तब भी टाटा स्टील का जो वास्तविक संस्थापक है इसे ही माना जाता है, जमशेद जी नौसरवान जी टाटा को ही माना जाता है। ये टिस्को जो है भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है और ये पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि ये साकची नदी पर स्थित है। 1907 ईस्वी में स्थापना किया गया था। 1911 से इसका लौह इस्पात उत्पादन किया गया था और 1914 से इस्पात का उत्पादन शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं टिस्को की विभिन्न जो निम्न प्रकार के यहाँ पे जो इनकम्स हैं, जो जैसे कोयले वगैरह कहाँ से आता है, इसका कच्चा माल कहाँ से आता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कोकिंग कोल जो है, इसके लिए जो आवश्यक सामग्री जो है वो कहाँ से आता है, तो रानीगंज और झरिया से आता है। ठीक है, फिर मैग्नीज और क्रोमाइट जो है कहाँ से आता है, तो चाईबासा के खान से आता है। चाईबासा के खान से आता है। ठीक है, चाईबासा के खान से आता है मैग्नीज। अगला देख लेते हैं, इसका चूना पत्थर जो है दोस्तों सुंदर नगर जो उड़ीसा में पड़ता है वहाँ से आता है इसका चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर झारखंड के लिए एक विख्यात जगह माना जाता है। अगला देख लेते हैं कच्चा लोहा। इसके जो आवश्यक सामग्री जो है लोह तत्व बनाने के लिए इसका कच्चा सामग्री लोहा जो है ये मयूरभंज जो उड़ीसा में पड़ता है और नवामुड़ी जो सिंहभूम में पड़ता है, यहाँ से कच्चा लोहा आता है। चलिए देखिएगा दोस्तों, मेरे चैनल झारखंड आईक्यू चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नए दोस्तों के साथ को भी आप जोड़िएगा। चलिए देखते हैं। सन 1948 में टाटा समूह ने अपने उद्योगों का विस्तार करते हुए इसे टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना की थी, जिससे टेलको कहा जाता है। टेलको, ठीक है, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कॉमर्स जो कंपनी के द्वारा ये नाम विख्यात किया गया था 1948 ईस्वी में। ठीक है, अगर देख लेते हैं कि 1905 ईस्वी में जो सो इसका नाम बदल करके क्या रखा दिया गया, टाटा स्टील नाम परिवर्तन करके रखा गया था। अगला देख लेते हैं बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना जो है 1964 ईस्वी में 29 जनवरी 1964 ईस्वी को होता है। कहाँ पे होता है, तो ये बोकारो में ही होता है। ये झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है और पहला कौन सा था, तो टाटा जो टिस्को के नाम से जाना जाता है, ये दूसरा है। चलिए अगला देखते हैं कि इसका 2 अक्टूबर 1972 ईस्वी को इसका स्थापना होता है। ये इसकी भट्टी का स्थापना होता है और 1974 से ये उत्पादन करना प्रारंभ करता है, जो 1978 ईस्वी में यानी 26 फरवरी 1978 ईस्वी को इसके द्वारा 1.7 मीट्रिक टन जो है सो इग्नाइट स्टील जो है तैयार कर दिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यह
भारत का पहला और स्वदेशी स्टील संयंत्र है, भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है और ये बोकारो के माराफारी नामक एक स्थान पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, बोकारो के माराफारी स्थान पे स्थित है बोकारो स्टील प्लांट। इसका स्थापना 1964 ईस्वी में होता है। 1972 में इसका जो है संयंत्र का भट्ठी का तैयार होता है और 1974 से ये अपना उत्पादन तैयारी शुरू करता है, जो कि 1978 तक चल करके 1.7 मीट्रिक टन जो है इन्होंने इग्नल स्टॉक जो है तैयार करता है और ये बोकारो के माराफारी नामक स्थान पे स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट जो है किसके मदद से बना है, तो रूस के मदद से बना है, जिसे सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है। अगला देख लेते हैं कि भारत का चौथा बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। यह बोकारो संयंत्र जो है ये भारत का चौथा बड़ा लौह संयंत्र है और ये दामोदर नदी के तेनू घाट और गरगा डैम के समीप में स्थित है। ठीक है, गरगा डैम के समीप में स्थित है। यह एक सेल के अंतर्गत आता है, सेल SAIL। ठीक है, SAIL सेल के अंतर्गत में आता है। कौन सा, तो बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि सेल का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया लिमिटेड इसके अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस संयंत्र के विभिन्न जो प्राप्तियां हैं, मतलब यहाँ से जो सामान्य जो इसके लिए तैयार करने के लिए जो व्यवस्था किए जाते हैं वो कहाँ से इसके आते हैं, तो देखिए कोकिंग कोल जो है इसका झरिया से आता है, जो धनबाद में ही पड़ता है। लौह अयस्क इसका कहाँ से प्राप्त होता है, तो लौह अयस्क क्योंझर की खान से पड़ता है। क्योंझर की खान से इसका लौह अयस्क तैयार किया जाता है। और उसमें हम लोग देख रहे थे कि जो टेल्को था उसके लिए कच्चा लोहा कहाँ से आता था, तो मयूरभंज से आता था। कहाँ से आता था, मयूरभंज से आता था, जो उड़ीसा में पड़ता है, और नवामुड़ी जो सिंहभूम क्षेत्र में आता था। उसका कोयला कोकिंग कहाँ से आता था दोस्तों, तो रानीगंज से आता था और रानीगंज और झरिया से आता था। चलिए देखते हैं कि लौह अयस्क किसका कहाँ से आता है, तो क्योंझर की खान से आता है। और चूना पत्थर इसका कहाँ से आता है, तो मध्य प्रदेश से आता है। और टेल्को का जो है टिस्को का जो है चूना पत्थर कहाँ से आता था, तो वो सुंदरनगर उड़ीसा से आता था। अगला देख लेते हैं तांबा उद्योग। ठीक है, तांबा उद्योग झारखंड के घाटशिला में जो सिंहभूम यानी पूर्वी सिंहभूम में ये पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है घाटशिला, तो वहाँ से इसका स्थापना जो 1924 ईस्वी में किया जाता है। और इसके लिए जो शोधन करता था, तांबा शोध केंद्र जो है 1930 ईस्वी में स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके जो तांबे के खान जो है वो कहाँ पे जाता है, तो ये जाता है मयूरभंडार में भेजा जाता है। किस मार्ग से, रज्जू मार्ग के माध्यम से जाता है। ठीक है, ये शुद्धिकरण जो तांबा का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो इंडियन कॉपर कोऑपरेशन के द्वारा इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, तांबा से संबंधित इसका स्थापना कब होता है, तो 1924 ईस्वी में होता है। घाटशिला में जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है ये, और 1930 में इसका शोध केंद्र स्थापित किया जाता है वहीं पे घाटशिला में ही। चलिए अगला देख लेते हैं कि झारखंड में तांबा उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण केंद्र जहाँ पे झारखंड में उत्पादन किया जाता है, तो जादूगौड़ा में भी जो एक तांबा उत्पादन संस्था है जिसका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। जादूगौड़ा में जो तांबा उद्योग केंद्र जो है उसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जमशेदपुर में जो है इंडियन कंबल कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी घाटशिला के अलावा भी जादूगौड़ा में भी है और जमशेदपुर में है। जो जादूगौड़ा में है उसको हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और जमशेदपुर में जो है इंडियन कंबल लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो जादूगौड़ा में घाटशिला में जो 1930 ईस्वी में जो शोध केंद्र खोला गया था उसका नाम क्या था, तो इंडियन कॉपर कोऑपरेशन नाम दिया गया था, जो घाटशिला में शोध केंद्र था। दोस्तों मेरा चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं तीसरा नंबर, एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग ये भारत में जो है एल्युमिनियम अयस्क झारखंड में टोटल भारत में जितना एल्युमिनियम उत्पादन होता है उसका झारखंड जो है टोटल 60% हिस्सा सिर्फ झारखंड से ही दिया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का यह जो है सो एल्युमिनियम जो उद्योग है वो कहाँ पे है, तो मोरी जो झारखंड के रांची में पड़ता है। इसका नाम इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा जो स्थापित किया गया था 1938 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। कहाँ पे, मोरी रांची में स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तथा दूसरा सबसे पुराना, ठीक है, दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है। पहला सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा था, तो टिस्को था। ठीक है, चौथा कौन था, बोकारो था। ठीक है, भारत में ये दूसरा सबसे बड़ा और पुराना भी है।
इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट प्राप्त होता है। ठीक है, इसके लिए एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमें क्या बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। तो ये बॉक्साइट जो है लोहरदगा और पलामू, जो पलामू प्रमंडल क्षेत्र से यहाँ पे कच्चे माल प्राप्त होता है। अगला देखते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बना करके कहाँ पे भेजा जाता है। तो अलमपुरम भेजा जाता है, और अलवाय जो केरल है यहाँ पे भी भेजा जाता है, बेलूर जो कोलकाता में पड़ता है यहाँ पे भी भेजा जाता है, और लई जो मुंबई में पड़ता है। ये सब सारे कारखानों में बना जाता है जिससे एल्यूमिनियम के बर्तन तैयार किए जाते हैं। तो कहाँ पे भेजा जाता है, अलमपुरम, अलवाय, वेलूर और लई मुंबई में भेजा जाता है। अगला देखते हैं कि एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन और बिजली के तार, मोटर, रेल और वायुयान के जो सामान्य होते हैं उसको बनाने में मदद मिलता है, उसको बनाने में काम आते हैं। सीमेंट का देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग से संबंधित जैसा कि हम लोग देखें कि झारखंड में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में भंडारित किया जाता है। ठीक है, इस नज़र को देखते हुए पहला स्थान जो चूना भंडारण की दृष्टि से भी आता है, कोयला भंडारण की दृष्टि से भी पहला स्थान आता है, लेकिन कोयला उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान पे आता है। तांबा जो है भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है, उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान आता है, बताना है आपको। आगे देखते हैं कि झारखंड के जपला जो कहाँ पड़ता है, पलामू में पड़ता है, और झोंक पानी कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है। पश्चिम सिंहभूम में जो कोल्हान परगना मंडल के अंतर्गत आता है। खलारी जो रांची में पड़ता है, सिंदरी जो धनबाद में पड़ता है, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, और डेमोटांड जो हजारीबाग या रामगढ़ के क्षेत्र को बोला जाता है। यहाँ पे सीमेंट उद्योग का स्थापित किया गया था। वो कहाँ कहाँ बताना है, आप लोग को नाम बताना है कि पलामू में जो स्थित है उससे जपला, ठीक है, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है झोंक पानी, और रांची में स्थित है खलारी, धनबाद में स्थित है सिंदरी, और पूर्वी सिंहभूम में है जमशेदपुर, और हजारीबाग और रामगढ़ के इलाके में जो पड़ता है वो डेमोटांड। यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर की बहुत ज़्यादा मात्रा झारखंड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आगे देखते हैं, सिंदरी, बोकारो, झोंक पानी, जमशेदपुर के कारखानों में स्लैग और स्लज दोस्तों वो सीमेंट के जो आवश्यक सामग्रियां होते हैं वो बनाने के लिए जो औजारें होते हैं उसके उत्पादन के क्षेत्र से जाना जाता है। अगला देखते हैं, झारखंड में झाग पानी एवं जमशेदपुर का लाफार्ज सीमेंट कारखाना लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट है। मतलब झाग पानी और जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट है वो लौह इस्पात के साथ में इसका निर्मित किया जाता है, इस पर आधारित है। अगला देखते हैं, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 ईस्वी में किया गया था। जपला, ये जपता नहीं है, जपला है। ठीक है, जपला जो पलामू में स्थित है। ठीक है, 1921 ईस्वी में स्थापना होता है। चलिए अगला देखते हैं, इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग उद्योग जो है सो ये टोटल 2 भागों में जाना जा सकता है इसको। पहला है हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन, है ना, हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन जिसे HEC से बोलते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन। इसका स्थापना जो है 1958 ईस्वी में होता है, 31 दिसंबर 1958 ईस्वी को होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो रांची के हटिया नामक स्थान पे होता है। ठीक है, रांची के मुरी नामक स्थान से क्या होता था, तो एल्यूमिनियम उद्योग का होता था, और इसके लिए जो बॉक्साइट वगैरह आता था वो कहाँ से आता था, तो लोहरदगा, पलामू और लोहरदगा वाले क्षेत्र से आता था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 31 दिसंबर 1958 ईस्वी को HEC का स्थापना होता है, हैवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1965 के अधीन किया जाता है, जो कि पूर्ण रूप से 1958 में से मान्यता दे दिया जाता है। और जब इसे जवाहरलाल नेहरू जो है झारखंड यात्रा में जब आते हैं 15 नवंबर 1963 ईस्वी को, तो उन्होंने ये राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। मतलब ये जो HEC का जो स्थापना होता है 1958 ईस्वी में होता है, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू झारखंड यात्रा में आते हैं 1963 में, तो ये राष्ट्र के लिए मनोनीत कर देते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित कर देते हैं। ठीक है, यह संयंत्र 1964 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ करता है। 63 में जो सो राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं, और ये 1964 से उत्पादन करना प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट इसका कल कारखाने और मशीन वगैरह कल पुर्जे निर्माण करने के लिए इसके भी अलग अलग HEC के जो है सो 3 और भी अंश हैं, जो कि कल कारखाने इसके पेंटिंग डेंटिंग वगैरह के लिए अलग अलग से 3 और स्थापना की, जिसमें से पहला जो है हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट। ठीक है, हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट जो HMBP का फुल फॉर्म है, हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट। यह रूस की मदद से बनाया गया है, और इसमें जो संरचनात्मक
संरचनात्मक डिजाइन करने की क्षमता है इसमें। जो संयंत्र का जो उद्योग में जो आवश्यक संयंत्र है उसके संरचनात्मक किस तरह से उसकी डिजाइन किया जाए, इसकी बनाने का क्षमता जो है किसके पास है, तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट के पास है। और जो भारी भरकम मशीन वगैरह बनाने का काम करते हैं वो HAMTP करते हैं, हैवी मशीन टूल्स प्लांट के द्वारा किया जाता है। और ये किसके द्वारा, किसकी मदद से है, तो चेकोस्लोवाकिया की मदद से निर्मित किया गया था, स्थापित किया गया था। और ये मशीन के जो हैवी औजार हैं उसको, भारी भरकम जो औजार हैं उसको तैयार करने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका जो है HEC का जो तीसरा पार्ट है वो है फाउंड्री फोर्ज प्लांट, FFP, फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ये भी जो है सो चेकोस्लोवाकिया के मदद से बनाया जाता है। ठीक है, ये ढलाई भट्टी वगैरह जो संयंत्र वगैरह जो उद्योग वगैरह में भट्टी वगैरह जो तैयार की मदद लिया जाता है वो यहीं से ही किया जाता है, फाउंड्री फोर्ज प्लांट द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसे ढाला जाता है, आकृति में ढाला जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, तो लोहे को गलाने का भी विशेष कार्य इस पर किया जाता है। अगला आते हैं कोयला धोवन उद्योग। कोयला धोवन उद्योग मतलब जो कोयले का जो शुद्ध रूप है उसको निकाला जाता है, उसे कोयला धोवन केंद्र कहा जाता है। जो एशिया में सबसे बड़ा जो विख्यात कोयला धोवन केंद्र है वो करगाली कोयल वासरी है। करगाली कोयल वासरी कहाँ स्थित है, तो बोकारो में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी कोयल वासरी माना जाता है। ठीक है, तो कोयला धोवन केंद्र क्या होता है, तो कोयला धोवन केंद्र द्वारा कोयले से सेल या फायर क्ले जो है सो क्या अशुद्धियों को दूर किया जाता है। ठीक है, इसका कहाँ पे केंद्र है, तो जमादोबा, बोकारो और लोदला, करगाली दुग्धा जो एशिया का सबसे बड़ा कोल वासरी के नाम से, कोल धोवन केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोल धोवन केंद्र से समझ लिए हम लोग। आगे देखते हैं उर्वरक उद्योग, जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, इसका स्थापना जो होता है 1951 ईस्वी में होता है। कहाँ पे, सिंदरी, धनबाद में होता है। फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया जाता है। ठीक है, उर्वरक उद्योग का स्थापना 1951 ईस्वी में किया जाता है। किसके द्वारा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंदरी, धनबाद में किया जाता है 1951 ईस्वी को। ठीक है, यह जो है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। ठीक है, जो सिंदरी में, धनबाद में जो पड़ता है। अगला देखते हैं कि यहाँ से एल्युमिनियम सल्फेट और नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट जो फर्टिलाइजर है, नाइट्रेट भी फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह सारे जो है सो उत्पादन किए जाते हैं यूरिया, यहाँ पे सिंदरी, धनबाद में जो पड़ता है। अगला देख लेते हैं कांच उद्योग। कांच उद्योग जो इसके लिए विख्यात जो रामगढ़ माना जाता है दोस्तों, रामगढ़। ठीक है, ये एक मिनट। ठीक है, कांच उद्योग के बारे में जानते हैं। तो ये भुरकोंडा जो रामगढ़ में स्थित है इसके लिए विख्यात है, कांच के लिए विख्यात माना जाता है। और ये जापान की मदद से बनाया गया था, जापान की मदद से बनाया गया है। ठीक है, यह इसे इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री भी कहते हैं, इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जो भुरकोंडा रामगढ़ में स्थित है उसको। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका। झारखंड में कांच उत्पादन का अन्य प्रमुख क्षेत्र भी है, और भी जगह है इसके, जो है कतरासगढ़ और अम्बोना जो धनबाद में पड़ता है, यहाँ से भी। और एक कांद्रा जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, वहाँ से भी हम लोग का कांच का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। इसे कच्चे माल की प्राप्ति जो है राजमहल की पहाड़ी जो संथाल परगना क्षेत्र में पड़ता है वहाँ से मिलता है, मंगल घाट से भी मिलता है और पत्थर घाट से भी प्राप्ति होती है कच्चे माल शीशे बनाने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं और लास्ट टॉपिक है ये रिफैक्ट्री उद्योग क्या है, तो इस उद्योग के अंतर्गत जो है उच्च ताप सहने की वाली जो भट्टियाँ होती है उसका निर्माण किया जाता है। जो लौह इस्पात उद्योगों में इसे भट्टी को तैयार करने में मदद मिलता है। इसको तैयार कहाँ से किया जाता है, तो रिफैक्ट्री उद्योग के माध्यम से तैयार किया जाता है। अगला देखते हैं कि इसका जो विकास जो होता है वो झारखंड के चिरकुंडा, कुमारधोबी, धनबाद रांची रोड और मुगमा आदि इसे प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं दामोदर घाटी क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी इस उद्योग की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। दामोदर घाटी क्षेत्र में जो मिट्टियाँ पाई जाती है वो रिफैक्ट्री उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। यहीं तक ये लास्ट था हमारा चैनल झारखंड IQ चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इतने सारे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमें और इस तरह से ही प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।